बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। उनका पहला और सबसे बुनियादी नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप, मैं, यह कुर्सी, वह मेज, यहाँ तक कि हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल फोन भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यह खिंचाव या आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण है। यह एक सार्वभौमिक नियम है, जिसका मतलब है कि यह हर जगह लागू होता है, चाहे वह हमारी पृथ्वी हो, चांद हो, सूरज हो या कोई दूर का तारा। हर चीज में यह खींचने की शक्ति मौजूद होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हर चीज एक दूसरे को खींच रही है तो हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? हम अपने पास रखी किताब या मेज की ओर खींचे क्यों नहीं चले जाते? इसका जवाब वस्तु के द्रव्यमान यानी उसके वजन में छिपा है। गुरुत्वाकर्षण का यह बल वस्तु के वजन पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का वजन जितना ज्यादा होगा, उसकी खींचने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। हमारी पृथ्वी का वजन बहुत बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसकी खींचने की शक्ति भी बहुत प्रबल है। इसी शक्तिशाली खिंचाव के कारण हम सब पृथ्वी से बंधे हुए हैं और हवा में उड्डीयच नहीं जाते। हमारे आसपास की छोटी मोटी चीजों का वजन बहुत कम होता है, इसलिए उनका आपसी खिंचाव न के बराबर होता है। इस नियम को एक और उदाहरण से समझते हैं। सूरज का वजन हमारी पृथ्वी से लाखों गुना ज्यादा है, इसलिए सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली है। इसी बल के कारण पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूरज के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर घूमते रहते हैं। अगर सूरज का यह गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाए तो पृथ्वी और बाकी ग्रह अपनी कक्षा से भटककर अंतरिक्ष में कहीं खो जाएंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं। यहाँ रस्सी वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो पत्थर को दूर जाने से रोके रखती है। तो न्यूटन का पहला नियम हमें यही बताता है कि ब्रह्मांड की हर चीज में एक दूसरे को खींचने की एक अंदरूनी शक्ति है। यह शक्ति उन चीजों के वजन पर निर्भर करती है। ज्यादा वजन मतलब ज्यादा खिंचाव और कम वजन मतलब कम खिंचाव। यही कारण है कि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तो हर पल महसूस करते हैं, लेकिन अपने आसपास की छोटी चीजों के खिंचाव को महसूस नहीं कर पाते। यह एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है और उसे व्यवस्थित रूप से चला रही है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि विज्ञान आपके चारों ओर है। अब हम गुरुत्वाकर्षण के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू